हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में बातें हो रही थी ऑनलाइन क्लास की। उसी ऑनलाइन क्लास के बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। हमारी दीपा डायरी की जो टीम है उन्होंने ऑनलाइन क्लास का डिज़ाइन पूरी अच्छी तरह से कर लिया है, इसलिए हम लोग अब तैयार हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बातें करेंगे ऑनलाइन क्लास में क्या क्या होगा, कितने सेक्शन में वो बटा हुआ है। तो ऑनलाइन जो क्लास है वो 3 महीने, लगभग 3 महीने का एक कोर्स है, ठीक है। और इसमें मुझे उम्मीद है कि 3 महीने में हम लोग बिल्कुल बेसिक से टॉप तक अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो ये जो कोर्स है, ये सबसे पहले इसमें हम लोगों ने किन किस चीज़ों को समाहित किया है उसको देख लेते हैं। इसमें जो है, एक है बेसिक स्पोकन, एक है बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग, एप्लीकेशन, ग्रामर और इंटरेक्टिव सेशन। बेसिक स्पोकन के अंतर्गत हम लोग जो है दैनिक प्रयोग के शब्द, जो रोज प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर है नंबर का प्रयोग, मतलब जब हम कहीं आते हैं जाते हैं तो सबसे अधिक नंबरों की आवश्यकता पड़ती है खरीदने में, बेचने में। तो नंबर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, हम लोग ये बेसिक स्पोकन के अंतर्गत ही सीखेंगे। इसमें 1 2 नहीं, 10 करोड़ तक के नंबरों के बारे में सीखेंगे। फिर इसमें सीखेंगे परिचय देना व लेना। किसी को परिचय देना है, किसी से परिचय लेना है, तो किस तरह से अपने बारे में बताएंगे, उनसे पूछेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। फिर सीखेंगे खाने व अन्य सामान्य बातें। खाने की बात तो हर जगह होती ही है ना, तो खाने की बातें और उसके साथ साथ और अन्य बातें इसमें सीखेंगे। और सीखेंगे सबसे बड़ी जो बात है वो रोज का वार्तालाप, कन्वर्सेशन। और ये जो है हर क्लास में होगा, पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। कन्वर्सेशन पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। तो रोज का वार्तालाप, जैसे दुकान पे, स्कूल में, अस्पताल में, पड़ोसी से कैसे बातें करते हैं, हम लोग उसको रोज सीखेंगे। तो ये हो गया बेसिक स्पोकन के अंतर्गत। साथ ही हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स बेसिक रीडिंग व राइटिंग। अब लगता है, बहुत लोग को तो लगता है कि हमें जो है सिर्फ बोलने सिखला दो मैम, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि लिखने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग उनकी लिपि को नहीं समझ पाएंगे तो उसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे हिंदी में ला नहीं है, तेलुगु में है। ये देखिए इस तरह से लिखते हैं, तेलुगु में देखिए ला इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ला। अब बोलेंगे कि ला का जो प्रयोग कहाँ पे करना है, ला का प्रयोग बहुत जगह होता है। जैसे देखिए कल्लू, कल्लू बोलते हैं मतलब आंख के लिए। उसी प्रकार बोलते हैं वेल्लू, जाओ, जाओ के लिए वेल्लू। तो मैं तो हर बार अभी क्या करती हूँ कि टाइपिंग में वेल्लू लिख देती हूँ। आपने देखा होगा मैं इस तरह से लिखती हूँ वेल्लू, लेकिन ये वेल्लू ऐसा नहीं है। एक तरह से कहें तो ये गलत है। क्यों गलत है कि जो ला जो है ये ला नहीं है, ला है। ला मतलब यहाँ पे देखिए ला और ला और के बीच की ध्वनि है ये। इसको न ला कहेंगे न ला कहेंगे, ला। लेकिन हिंदी में ये ध्वनि नहीं है, तेलुगु में है। ये देखिए तेलुगु में ये है ला। जैसे देखिए लिखते हैं जाओ, जाओ के लिए कहते हैं वेल्लू। ये देखिए एक तरह से ये हुआ वे, ठीक है, वे ला, ला में ऊ की मात्रा है, फिर यहाँ ला, वेल्लू, ये वेल्लू है। और यहाँ पे मैं वेल्लू लिखी हूँ, वेल्लू, लेकिन क्या होना चाहिए वेल्लू, ठीक है। तो ये जो है, ये जो ध्वनि है, जो बीच की ध्वनि है, ये वाली जो ला वाली ध्वनि है, तो इसे हम लोग कैसे सीखेंगे। जब तक हम उसकी लिपि नहीं जानेंगे तो सीखना मुश्किल है। तो इस कारण फ्रेंड्स हम लोग बेसिक रीडिंग व राइटिंग भी जानेंगे। बेसिक रीडिंग व राइटिंग के अंतर्गत बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अक्षर ज्ञान, जैसे आ आ ई ई हुआ, क ख ग घ हुआ, क क कि की हुआ, वो सब साथ ही साथ अपना नाम लिखने और अपने फेवरेट का नाम लिखने जरूर सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिक रीडिंग व राइटिंग सीखेंगे। साथ ही सीखेंगे हम लोग ग्रामर। ग्रामर तो बहुत जरूरी है सीखना। ग्रामर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखेंगे, में, को, से, के लिए का प्रयोग, मतलब कारक चिन्ह जो होता है, कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो उसी को थोड़ा हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि यदि में का प्रयोग करना है, से का प्रयोग करना है, के लिए करना बोलना है, पर बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, इसे सीखेंगे। कारक का प्रयोग सीखेंगे। साथ ही सीखेंगे लिंग। यदि हमें किसी लड़के को से कुछ कहना है तो कैसे कहेंगे, लड़की से कहना है तो कैसे कहेंगे, बड़ों से कहना है तो कैसे कहेंगे, छोटों से कहना है तो कैसे कहेंगे। ये सभी बातें जो है ना हम लोग इसमें लिंग के अंतर्गत सीखेंगे। साथ ही सीखेंगे वचन। वचन का प्रयोग मतलब यदि एक व्यक्ति है तो उसके साथ कैसे बातें करनी है, ज्यादा लोग हैं तो उसके बारे में कैसे बातें करनी है। एक वचन और बहुवचन, लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग सीखेंगे। साथ ही सीखेंगे काल।
काल के अंतर्गत वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, मतलब एक घटना जो घट रही है उसे कैसे बताएंगे, जो घट चुकी है उसे कैसे बताएंगे, और जो घटने वाली है उसे कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए खाना खा लिया तो क्या बोलेंगे, तिनसेनु। खाना खा रही हूँ, तिनटुन्नानो, ऐसा बोलेंगे। और फिर खाना खाऊंगी, फिर तिनटानो, इस तरह से। तो फिर किस तरह से हम लोग बातें करेंगे, भविष्य की बात होगी तो कैसे, भूत की बात होगी कैसे, और अभी की बात होगी तो कैसे करेंगे। तो ये हम लोग काल के अंतर्गत इसे सीखेंगे, ये तो बहुत ही जरूरी है। तो ग्रामर के अंतर्गत हम लोग इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। साथ ही एप्लीकेशन सेक्शन के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे, फिल्मी क्लिप देखना व समझना। मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर तेलुगु जो है ना, सीखने का मुख्य उद्देश्य जो है वो सिनेमा ही है। आपके कमेंट से मुझे पता चला है। तो इस पार्ट को कैसे छोड़ा जा सकता है, तो फिल्मी क्लिप मैं जो हूँ बीच बीच में आपको फिल्मी क्लिप दिखाऊंगी। उस क्लिप को देख करके हमें समझना है उसको, और उसे देखना है और फिर समझना है फिल्मी क्लिप को। फिर उसके बाद चुटकुले देखना है, और भी उसके अलावा और भी छोटे छोटे जो चुटकुले होते हैं उसे मैं समय समय पर आप लोग को दिखाती रहूँगी। फिर उसे देखना है, समझना है, और साथ ही साथ चुटकुलों को बोलने की कोशिश करना है ना। चुटकुलों को कहना भी है तेलुगु में, हिंदी में नहीं, तेलुगु में। फिर इसके बाद गाना सुनना है। गाना, सबसे बड़ी बात ये होती है फ्रेंड्स कि जो तेलुगु सिनेमा होता है, तो तेलुगु सिनेमा तो बहुत बार हिंदी में डबिंग करके आ जाता है, हम लोग देख लेते हैं, इन प्रकार समझ लेते हैं। लेकिन जो तेलुगु गाने होते हैं वो तो नहीं आ पाता, उसके जगह कुछ और भी म्यूजिक टन 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 कुछ भी डाल देता है, तो वो मज़ा नहीं आ पाता। तो हमें क्या करना है कि उन गानों को सुनना है और गानों को समझना है, और फिर उसके बाद साथ में गुनगुनाना भी है। तब तो पता चलेगा ना गाने का रियल मज़ा क्या है। क्योंकि जो भाषा जैसी होती है ना, उसकी वही सौंधी खुशबू वहीं पे मिलती है, दूसरे जगह नहीं मिलती है। तो हमें कोशिश करनी है कि यदि हम तेलुगु का सिनेमा देख रहे हैं, तेलुगु सिनेमा देख रहे हैं, तो उसे तेलुगु में ही देखें और तेलुगु में ही समझें और तेलुगु में ही महसूस करें, तब जा कर के उसकी सार्थकता सामने आती है। ठीक है, तो हम लोग गाना सुनेंगे, समझेंगे, साथ ही साथ गाएंगे भी। फिर इसके बाद डायरी लिखना। एप्लीकेशन सेक्शन में डायरी लिखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरी लिखना सीखना है ताकि हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं हम उसको बोल सकें, दूसरे को बता सकें। तो इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग डायरी लिखना सीखेंगे, साथ ही साथ कहानी लिखना सीखेंगे। छोटी छोटी घटनाओं के बारे में मैं बताऊंगी और उन घटनाओं को आपको एक कहानी के रूप में लिख करके मुझे बताना होगा। ठीक है ना, कहानी लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतने जो सेक्शन हैं, ये सेक्शन चरितार्थ कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे इंटरेक्टिव सेशन के अंतर्गत। इंटरेक्टिव सेशन के अंतर्गत हम लोग जो है इंटरेक्शन क्लासेस चलाएंगे, मतलब हम लोग जो है सप्ताह 15 दिन में हर समय मिलेंगे, सोशल मीडिया पे मिलेंगे। बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू हम लोग आपस में मिलेंगे, बातें करेंगे, और बातें करेंगे साथ ही साथ आपको जो समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी हम लोग एक दूसरे से बातें करेंगे और उसको निपटाएंगे साथ ही साथ। फिर है कनेक्ट विथ व्हाट्सएप, मतलब हम लोग व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहेंगे। जो भी समस्याएं आएंगी उसके बारे में हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग अपनी बातें करते रहेंगे। क्या समस्याएं आ रही हैं, कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग जुड़े रहेंगे। और सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वो है वर्कबुक। इस तरह का देखिए वर्कबुक रहेगा। वर्कबुक, ये हर क्लास के बाद एक वर्कबुक दिया जाएगा, और वर्कबुक में जितने भी क्लास में जो बातें की हुई रहेंगी वो सभी वर्कबुक में लिखा रहेगा। साथ ही साथ इसमें लिखा रहेगा कि किस तरह से बोलना है और किस तरह से लिखना है। तो वहाँ उस तरह से जगह छोड़ा हुआ रहेगा, डॉट डॉट किया रहेगा, आपको उस तरह से पूरा उसमें लिखते हुए चले जाना है। तो लिखने की प्रैक्टिस भी रोज करनी है। तो तेलुगु में नहीं, उसे हिंदी में ही लिखना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस रोज करनी है। साथ ही साथ वर्कबुक में एक्सरसाइज भी होगा। एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको जो वाक्य रहेंगे, तेलुगु के वाक्य रहेंगे, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं, और जो हिंदी के वाक्य रहेंगे उसे तेलुगु में ट्रांसलेट करना है। तो इसको करने से क्या होगा कि हमारी भाषा पे जो हमारी पकड़ है वह अधिक बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स वर्कबुक को हमें सॉल्व करना है, 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करना है। हो सकता है पहली बार देख के करें, दूसरी बार थोड़ा देखें, तीसरी बार बिल्कुल ही ना देखें, चौथी बार फर्राटेदार हम खुद ही बोलने लग जाएं। भाषा ऐसी चीज है कि जितना अधिक हम उसका प्रयोग करते रहेंगे, जितना अधिक उसको हम प्रयोग में लाएंगे, उस पर उतना ही अधिक कमांड हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये तो रूपरेखा के बारे में बातें हुई, ऑनलाइन क्लास की रूपरेखा। अब ऑनलाइन क्लास से कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में बातें करते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो info@deepadiary.com
info@deepadiary.com पे मेल करिए। हालांकि आप लोगों ने info@deepadiary.com पे बहुत बार मेल किया है, बहुत लोगों ने इच्छा जाहिर की है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। आपका जो मेल है उसका जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने मेल नहीं किया है तो आप लोग इस पे मेल करिए। मैं इसके आगे की जो प्रक्रिया किस तरह की होगी, मतलब कब क्लासेस शुरू करेंगे, किस तरह से हम लोग जुड़ सकते हैं, कब से क्लासेस शुरू होगी, ये सभी जानकारी जो है ना आपको मेल के थ्रू दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये जो क्लास है निश्चित रूप से 3-4 महीने का ये क्लास होगा। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए तेलुगु सीखने में बहुत अधिक मददगार साबित होगा। और निश्चित रूप से फ्रेंड्स हम लोग जितनी भाषाएं सीखेंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अधिक बढ़ता है, हमारा दायरा उतना ही अधिक बढ़ता है और अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है। तो फ्रेंड्स अगले क्लास में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।